वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल समा अकेडमी। समा अकेडमी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की मॉडल पेपर सेकंड की, सब्जेक्ट इंग्लिश, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीटेशन सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन 2021-22 के बारे में बात करने वाले हैं, जो अभी हाल ही में जो मॉडल पेपर जारी हुए हैं क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश, जिसके जो मैक्सिमम मार्क्स है वो रहने वाले हैं 80 मार्क्स, यानी जो 80 नंबर के होने वाले हैं, और जिसका जो टाइम पीरियड है वो रहेगा 230 यानी 2.5 घंटे का। इंस्ट्रक्शन, दिस पेपर इज डिवाइडेड इन 4 सेक्शन, यानी इस पेपर को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी सभी क्वेश्चन करने के हमें अनिवार्य हैं। बात करते हैं फर्स्ट, यानी क्वेश्चन फर्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी 1 to 20, यानी 1 से लेके जो 20 तक जो क्वेश्चन है वो 1-1 मार्क्स के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स है। बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की, वाई डिड ही पुट द टेलीविजन डाउन ऑन द ग्राउंड, तो इसका जो राइट आंसर है जो हो जाएगा सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी। वाई डिड ही पुट द टेलीविजन डाउन ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेयर इज द याला नेशनल पार्क सिचुएटेड, जो याला नेशनल पार्क है वो कहां पर स्थित है, कहां सिचुएटेड है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। थर्ड पर्सन की बात करते हैं, whom did jump into the water to rescue, यानी whom did jump into the water to rescue, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जॉन्स वाइफ, यानी कौन उसके अंदर जंप, किसने जंप किया था, तो जॉन की वाइफ ने, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं फोर्थ की, सुसेज इज, यानी सुसेज है वो क्या चीज है, ये वाइन है, ए स्लाइस ऑफ मीट एंड ब्रेड है, ए सॉस है, या फिर एक ब्रिटिश डिश है, तो इसका सुसेज जो है वो एक राइट आंसर हो जाएगा स्लाइस ऑफ मीट एंड ब्रेड, जो एक स्लाइस ऑफ मीट एंड ब्रेड है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, व्हाट वाज द स्पीकर्स रिएक्शन व्हेन ही रियलाइज, यानी जो स्पीकर है उसको क्या रियलाइज होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ही वॉज असेम्ड, उसको क्या रियलाइज होता है, यानी शर्मिंदा महसूस होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड सी बिकम हैप्पी, सी बिकम हैप्पी, तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा बिकॉज इट वॉज क्रिसमस, यानी वो हैप्पी हुए तो इसका राइट आंसर है बिकॉज इट वॉज क्रिसमस, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7, विच इंग्लिश मैन रिपोर्टेड द प्लाइट ऑफ इंडिया टू इंग्लैंड, प्लाइट ऑफ इंडिया टू इंग्लैंड, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जनरल बेंटिंक्ट, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द प्रोस्पेरिंग ब्रिटिश, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कंपनीज लूट, यानी कंपनीज लूट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज द स्पीकर एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ हिज वाइफ, यानी जो उन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम थी उसको कैसे एक्सप्लेन किया, तो बाय गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ काउज एंड मिल्क, यानी उसका राइट आंसर है ए, बाय गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ काउज एंड ए मिल्क, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, वाई इज द क्लाइंबर फील्ड विद ग्रेटिट्यूड, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर हैविंग रीच्ड द समिट सेफली, तो ए इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, सीइंग ए, क्वेश्चन नंबर 11, सीइंग ए माउंटेन पीक फ्रॉम ए डिस्टेंस अहलूवालिया फील्स दैट, यानी उन्हें क्या फील होता है, तो इट्स लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की, क्वेश्चन नंबर 12, द नरेटर फाउंड ए शैलो स्पेस बिलो ए सीक्रेट ड्रॉवर व्हेन ही, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, पुल्ड आउट द लास्ट ड्रॉवर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है एट कालीचरण बिपिन बाबू बोर्ड द बुक्स ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चीप लिटरेचर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, चीप लिटरेचर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की, डॉक्टर चंद्रा कोल्ड बिपिन बाबूज केस ए पेक्यूलियर
1 बिकॉज ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए इज करेक्ट, यानी ए ऑप्शन इज राइट, यानी लैप्स ऑफ मेमोरी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की। बिपिन चौधरीज बिगेस्ट फियर्स कंसिडरिंग हिज पेरेंट्स कंडीशन वॉज। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा बी फॉरगेटफुलनेस, तो बी इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, यानी आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, आई हैव वी मीट बिफोर, आस्क्ड बिपिन बाबू। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक, आई अरेंज्ड फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स। तो फिर इसका जो क्वेश्चन पूछा गया, टी इन द फर्स्ट सेंटेंस रेफर्स टू, यानी आई इन द फर्स्ट सेंटेंस रेफर्स टू, किसको रेफर्स करता है? आई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी एन एक्टर, यानी बी इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, यानी क्वेश्चन नंबर 17 है, उसमें आपको दिया गया एक पैसेज, यानी पैसेज को रीड आउट करके इनके आंसर्स देने हैं। तो ओ डेड सेट ही स्माइल्ड, आई नो दिस पैलेस, आई नो इट वेरी वेल, सी सेड माई रन नेशन रेसन एंड हिज एक्सलेंट सुसेस, एंड वी टॉक्ड कॉनी हाउ वी टॉक्ड, he spoke almost perfect English, but it turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है who is it that smiled। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा it was Hans Wolf that smiled, यानी अपने को इसी में से फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, how did he know Dorset। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा he had read about Dorset Hardy's novels। नेक्स्ट है हु इज कॉनी, यानी कॉनी कौन है? कॉनी है जिम्स वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। फाइंड अ फ्रेज इट पैसेज दैट मीन्स सो हैपेंड, यानी सो हैपेंड का मीन क्या है? तो इसका जो मीन है फ्रेजल वर्ब का वो है टर्न्ड आउट। नेक्स्ट बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स, यानी क्वेश्चन नंबर 2 to 8, यानी 2 से लेके 8 तक जो क्वेश्चन है वो राधा इज पुटिंग, यानी इसमें आपको यानी प्रीपोजिशंस का फिल करनी है। इन इनटू आपको ये दिए गए हैं प्रीपोजिशंस। फर्स्ट क्वेश्चन है राधा इज पुटिंग हर बुक स्पेस हर बैग, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इनटू। सेकंड है द पुलिस मैन रन स्पेस द थीफ, तो आफ्टर रन द थीफ। गोपाल इज प्लेइंग द ग्राउंड, तो गोपाल इज इन प्लेइंग द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जॉइन द सेंटेंस यूजिंग आइदर और, यानी आइदर और का यूज करते हुए इन सेंटेंसेस को क्या करना है? जोड़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन है यू विल गेट ए बैट, यू विल गेट ए बॉल, तो इसको आइदर और का यूज करना है। अपने को किसका यूज करना है? आइदर और का यूज करना है, यानी सेम सब्जेक्ट है तो आइदर विल गेट यू विल गेट आइदर ए बैट, यानी ए बैट और ए बॉल। जब सेम सब्जेक्ट होता है तो यू विल गेट इन सब्जेक्ट के बाद आइदर का यूज किया जाता है, और फिर उसका जो ऑब्जेक्ट होता है उसका, और उसके बाद में और के बाद में नेक्स्ट ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट सेंटेंस है यू आर गोइंग टू जयपुर, आई एम गोइंग टू जयपुर, तो इसका जो राइट आंसर यानी आइदर और का यूज करते हुए, यानी दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो आइदर यू और आई एम गोइंग टू जयपुर। नेक्स्ट बात करते हैं आई विल गो टू प्ले, आई विल स्टे एट होम, आई विल गो टू प्ले, आई विल स्टे एट होम, यानी सेम सब्जेक्ट है तो आई विल आइदर गो टू प्ले और एट होम। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं रमेश इज इंटेलिजेंट, हिज फ्रेंड्स आर इंटेलिजेंट, यानी दोनों सब्जेक्ट क्या अलग अलग हैं, तो सबसे पहले आइदर का यूज करेंगे, तो आइदर रमेश और हिज फ्रेंड्स आर इंटेलिजेंट। आई होप कि आपको आइदर और के सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, मैच द अपोजिट वर्ड्स, यानी अपोजिट वर्ड्स को क्या करना है? मैच करना है। यानी आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं सैड ओल्ड डे रिच, यानी इनका अपोजिट वर्ड से मिलान करना है। तो सैड यानी दुखी, दुखी का क्या हो जाएगा? हैप्पी, तो इसको हैप्पी से कनेक्ट कर देंगे। ओल्ड यानी पुराना, तो इसको न्यू से कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है डे, डे का क्या हो जाता है? नाइट हो जाता है। फिर रिच, रिच का पुअर। तो आप कैसे मिलाना है? यानी फर्स्ट को थर्ड से मिला दिया, फिर सेकंड को फोर्थ से मिला दिया, थर्ड को फर्स्ट से मिला दिया, और फोर्थ को सेकंड से मिला दिया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, यानी इसके आपको क्वेश्चन आंसर देने हैं इनके।
वाई डज जोडी वॉन्ट टू ब्रिंग द फन होम, यानी उसे वह घर क्यों लाना चाहता था। तो जोडी वॉन्टेड टू ब्रिंग द फन होम बिकॉज ही फेल्ट दैट ही हैड किल्ड द डज डोई ऑफ देयर पर्पज एंड हैड fun had been often for no fault for its own। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ डिड जोडी लुक आफ्टर द फन आफ्टर द एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जोडी लुक्ड आफ्टर द फन लाइक ए मदर, ही मेड इट ड्रिंक मिल्क विद हिज फिंगर्स डिप्ड इन मिल्क, दिस इज हाउ a mother feeds her baby, जोडी was glad that he had found the fawn, यानी जोडी क्या होता है, उसे खुश होता है उसे पाकर, यानी जब वो मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वर द सिंबल्स ऑफ रिवरेंस, यानी रिवरेंस जो सिंबल है वो किसका है, लेफ्ट बाय मेंबर्स ऑफ द टीम ऑन एवरेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑन एवरेस्ट ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक वॉज लेफ्ट बाय द ऑथर ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, यानी उसके अंदर गुरु नानक लेफ्ट दिखाई दिए, ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, और जो गॉडेस है दुर्गा उसकी भी है लेफ्ट बाय रावत, ए रेलिक ऑफ द बुद्धा वाज लेफ्ट बाय पुह दोरजी, यानी पुह दोरजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, वाई डिड बिपिन बाबू चेंज हिज माइंड अबाउट मीटिंग सुनीलाल, What was the result of this meeting, यानी इसका मिलने के बाद में इसका क्या रिजल्ट रहता है, यानी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिपिन बाबू चेंज्ड हिज माइंड अबाउट मीटिंग चुनीलाल बिकॉज ही थॉट दैट चुनीलाल वुड टेल हिम समथिंग अबाउट रांची ट्रिप बट ही बिकॉज मोर miserable आफ्टर द मीटिंग बिकॉज चुनीलाल said that it was he who got a ticket booked for his रांची ट्रिप। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ डिड टू डॉग्स ऑफ गैले बिहेव बिफोर सुनामी, यानी उनका कैसा यानी बिहेव था सुनामी से पहले। तो एन आवर बिफोर द सुनामी हिट पीपल सा 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम पैटनगाला बीच, यानी पैटनगाला बीच के ऊपर दौड़ते हुए उनको दिखाई दिए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 18 की, What is Kony Christmas present? Why it is the best Christmas present in the world? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, Kony thought that Jim had come back home from war. She mistook him as her husband who had returned home from war. This was her Christmas present. This was the best Christmas present in the world because in the letter Jim had written that he will come home on Christmas। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, Had Hans Wolf ever been to Dorset? Why did he say he knew it? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, Hans Wolf had never been to England or to Dorset but he knew this because he had read about it in Thomas Hardy's favorite novel Far From the Madding Crowd। इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20, इमेजिन यू आर संतोष, यानी आपको इमेज करना है आप संतोष या फिर सतीश लिविंग इन जयपुर, जयपुर में रहते हो। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कंसलिंग हिम एट डेथ ऑफ हिज फादर, यानी उसको सांत्वना देने के लिए, यानी अपनी पिता की मृत्यु पर सांत्वना देने के लिए। तो आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है। तो लेटर यानी जैसे आदर्श नगर जयपुर और 11/3/2022 जैसे डेट डाल दी, फिर माय डियर राजू, यानी अपने फ्रेंड को माय डियर राजू, तो आपको उसको सांत्वना देने के लिए एक पत्र लिखना है। तो द शॉकिंग न्यूज़ ऑफ आवर फादर्स डेथ कम टू मी जस्ट लाइक ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी उसे कुछ वो न्यूज़ पाकर क्या हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है। द ब्लू आई कुड नॉट थिंक, वो कहता है मैं ऐसा सोच नहीं सकता, दैट ही वुड डाई इन सच ए प्री मेच्योर डेथ, यानी इतनी उम्र के इतनी ऐसी अवस्था के अंदर भी उनकी डेथ हो सकती है। तो ही वॉज सो हेल्थी एंड चेयरफुल, यानी वो काफ़ी क्या थे, हेल्थी थे यानी स्वस्थ थे। द लॉस ऑफ ए फादर इज इरेपरेबल, नॉट नो हाउ टू कंसोल यू इन सच ए सिचुएशन। आई ओनली प्रे टू अल्लाह या गॉड दैट ही माइट गिव
ए स्ट्रेंथ टू बियर दिस लॉस। वो कहता है मैं तो सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ कि आपको ये सहन करने की क्या दे, शक्ति दे, नहीं है इस दुख की घड़ी में। आई ऑल्सो प्रेयर दिस सोल में रेस्ट इन पीस, और उन्हें भगवान क्या दे, यानी उनकी आत्मा को शांति दे। योर लविंग फ्रेंड सतीश, तुम्हारा प्रिय मित्र सतीश। ये एक लेटर है, यानी लेटर की जो ऊपर नीचे की जो हेडिंग क्या होती है, मतलब जैसे ऊपर की ये हेडिंग हो गई, यानी यहाँ की हेडिंग, और ये जो बीच का जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, इनको भी आपके क्या एग्जाम में मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 2 days लीव टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज, यानी तुम्हें अपने भाई की शादी के लिए हेडमास्टर से या प्रिंसिपल से 2 दिन की क्या चाहिए, लीव चाहिए, यानी छुट्टी चाहिए। जैसे 21 मई 2022 यानी 21 मई 2022 को द हेड मास्टर, यानी जब जैसे अपने एप्लीकेशन लिखते हैं द हेड मास्टर श्री जैन स्कूल जयपुर, फिर सर, तो मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट द मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर, यानी मेरे भाई की शादी में रमेश इज ऑन 26 मई। आई एम बिजी, यानी मैं बहुत बिजी हूँ, सो आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द क्लासेस, मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, यानी 25 मई और 26 मई की मेरे को क्या चाहिए, यानी छुट्टी चाहिए या फिर अवकाश चाहिए। फिर थैंकिंग यू योवर्स ओबीडियंटली, यानी आपका प्रिय शिष्य या फिर कोई शिष्या अंकिता क्लास 8th, यानी कोई लड़की है जिसके भाई की शादी है, जो क्लास 8th में जो पढ़ती है उसकी बहन, उसकी शादी है। तो ये क्या है, एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन के फॉर्मेट में अच्छी तरीके से इसको लिखना है। यानी ऊपर की जैसे ऊपर की हेडिंग हो गई, फिर जैसे ये नीचे की हेडिंग है, ये जो बीच का जो मेन पार्ट है, यानी किस कारण, यानी इसमें कारण आ जाता है किस चीज़ के लिए छुट्टी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ्स ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स माई हॉबी, यानी माई हॉबी के ऊपर एक 100 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखना है आपको। यूज फ्लोइंग वर्ड्स, और उसमें ये शब्दों का यूज करते हुए, जैसे गार्डनिंग, मॉर्निंग, ग्रो, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, फ्रेश एयर, फ्रेश एंड फ्री वेजिटेबल्स, नेबर्स, टेम्पल, हैप्पी, इन शब्दों का यूज करते हुए आपको, यानी सहायता के लिए, हेल्प के लिए आपके ये शब्द दिए गए हैं। अबाउट 100 वर्ड्स, यानी कम से कम 100 शब्दों में माई हॉबी लिखना है। तो ये एक शॉर्ट पैराग्राफ इसमें लिखा गया है। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ हॉबीज, गार्डनिंग इज माई हॉबी, यानी कई हॉबियों में से गार्डनिंग इज माई हॉबी, गार्डनिंग करना मेरी एक हॉबी है। इट इज़ यूजफुल हॉबी, यानी एक बहुत ही लाभदायक उपयोगी है। देर इज ए पीस ऑफ लैंड बिहाइंड माई हाउस, एक छोटा सा टुकड़ा है, पीस ऑफ लैंड यानी मेरे घर के पीछे। दिस इज माई गार्डन, वह यह मेरा गार्डन है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। आई वर्क इन द गार्डन, और मैं उस गार्डन के अंदर क्या करता हूँ, काम करता हूँ। इन दिस वे आई गेट फ्रेश एयर, तो मुझे वहाँ से क्या मिलती है, एक फ्रेश एयर यानी ताज़ा हवा। एंड लाइट एक्सरसाइज, और हल्का क्या हो जाता है, व्यायाम हो जाता है। इट कीप्स मी हेल्थी एंड फ्रेश, और इससे मैं क्या स्वस्थ और ताज़ा रहता हूँ। देर आर फ्लोर प्लांट्स इन माई गार्डन, और कई सारे फ्लोर के प्लांट्स भी मेरे गार्डन में हैं। द फ्लोर्स लुक वेरी ब्यूटीफुल, और वो देखने में क्या लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। आई ग्रो वेजिटेबल ऑल्सो, और वहाँ पर सब्जियाँ भी उगती है। वी गेट फ्रेश वेजिटेबल्स फ्री ऑफ कॉस्ट, और फ्रेश वेजिटेबल्स यानी ताज़ा सब्जियाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। समटाइम्स वी गिव वेजिटेबल्स टू आवर नेबर्स, और कभी कभार तो इतनी हो जाती है कि हम अपने पड़ोसियों को भी दे देते हैं। दे फील ओब्लाइज्ड, माई मदर टैक्स द फ्लोर्स ऑफ द टेम्पल, और मेरी माता जी है वो वहाँ से फूल मंदिर में भी चढ़ा देती है। माई फादर हेल्प्स मी ऑन एवरी संडे, और मेरे पिताजी एवरी संडे को माई फादर हेल्प्स मी यानी मेरी सहायता करवाते हैं। माई यंगर सिस्टर प्लेज देयर इन द इवनिंग, और शाम को अपनी बहन के साथ में खेलता हूँ। आई फील हैप्पी टू सी माई गार्डन, और इससे मैं अपने गार्डन के अंदर गार्डन से क्या हूँ, खुश हूँ, उसको देखकर खुश हूँ। तो ये एक पैराग्राफ है, यानी कम अबाउट 100 शब्दों में आपको ये शब्द दिए गए, इससे आपको सहायता हो जाती है यानी सेंटेंस बनाने में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, राइट ए स्टोरी इन अबाउट 100 यानी 100 शब्दों के अंदर लिखना है। 2 फ्रेंड्स एंड ए बियर के बारे में, 2 फ्रेंड्स एंड ए बियर के बारे में।
तो इसके अंदर आपको ये एक दिया होता है जिसमें स्पेस छोड़ छोड़ के कुछ शब्द यानी आपको हेल्प के लिए लिखे जाते हैं। तो अपने को टू फ्रेंड्स एंड बियर वंस अपॉन अ टाइम देयर वर टू फ्रेंड्स, दे वर गोइंग थ्रू a forest, they promised to help each other. After some time, they saw a big bear coming to them. One of the friends ran and climbed up a tree. The other friend did not know how to climb a tree. Climb a tree. He lay down on the ground. The bear came to him. It smelled him. I thought that he was dead, so it went away. The other friend came down and asked, "What did the bear say in your ear?" He said that bear told him never trust a false. His friend was ashamed. इसका मोरल जो है never trust on false friends, यानी इसका मोरल दिया गया, यानी क्या शिक्षा मिलती है, तो नेवर ट्रस्ट ऑन फॉल्स फ्रेंड, यानी जो झूठे मित्र होते हैं उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आपको मैं इसकी रीड आउट करके दोबारा एक बार हिंदी बता देता हूँ। वंस अपॉन अ टाइम देयर वर टू फ्रेंड्स, एक बार दो मित्र होते हैं। दे वर गोइंग थ्रू ए फॉरेस्ट, वो एक जंगल में जा रहे होते हैं। दे प्रोमिस टू हेल्प ईच अदर, और वो दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, वादा करते हैं, यानी सहायता करने का। आफ्टर सम टाइम दे सा ए बिग बियर कमिंग टू देम, और कुछ समय बाद उनके सामने एक बड़ा भालू आ जाता है, उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। वन ऑफ द फ्रेंड्स रन एंड क्लिम्ड अप ए ट्री, और उनमें से एक मित्र दौड़कर यानी पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। द अदर फ्रेंड डिड नॉट नो हाउ टू क्लिम्ब ए ट्री, और जो दूसरा मित्र होता है वो पेड़ पर चढ़ना जानता नहीं है। तो ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह ग्राउंड के ऊपर यानी लेट जाता है ग्राउंड पे। द बियर कम टू हिम, और जो भालू था उसके पास आता है। इट स्मेल्ड हिम, और उसे सूंघता है। इट थॉट दैट ही वॉज डेड, और वह सोचता है, भालू सोचता है कि यह तो मरा हुआ है। सो इट वेंट अवे, और वह वहां से चला जाता है। द अदर फ्रेंड कम डाउन एंड आस्क्ड, और वह नीचे आता है, कम डाउन वापस आता है। एंड आस्क्ड, उससे पूछता है, व्हाट डिड द बियर से इन योर ईयर, यानी भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा। तो उसने कहा, ही सैड दैट बियर टोल्ड हिम, यानी भालू ने मेरे कान में यह कहा था कि नेवर ट्रस्ट ए फॉल्स, यानी झूठे पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हिज फ्रेंड वॉज असेम्ड, तो इससे जो फ्रेंड मित्र होता है वो क्या होता है, शर्मिंदा होता है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, नेवर ट्रस्ट ए फॉल्स फ्रेंड, यानी झूठे मित्रों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। यू आर ए विजेंदर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालपुर झुंझुनू। राइट ए नोटिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द दिवाली हॉलीडेज, यानी आपको एक नोटिस दिवाली हॉलीडेज के लिए नोटिस लिखना है। नोटिस लिखेंगे तो सबसे ऊपर यानी कैपिटल अक्षरों में क्या लिखना होता है, नोटिस नाम लिखना होता है। और इसको क्या लिखना होता है, एक मतलब बॉक्स के अंदर ऐसे एक बॉक्स बनाना है, उस बॉक्स के अंदर अच्छे सुंदर राइटिंग में लिखना होता है। फिर किसके बारे में लिखना है, नोटिस के नीचे यानी किसके बारे में लिखना है, तो वो यहाँ पे लिखा जाता है, यानी किसके बारे में अपन लिख रहे हैं। पहले सबसे पहले नोटिस यानी कैपिटल अक्षर में लिखेंगे। फिर दिवाली सेलिब्रेशंस, यानी दिवाली सेलिब्रेशंस के बारे में, हॉलीडे की छुट्टियां बतानी, दिवाली सेलिब्रेशंस। फिर दिस इज टू इन्फॉर्म दैट द स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट दिवाली विद कल्चरल फेस्टिवल। कल्चर फेस्टिवल, देयर विल बी वेरियस इंटर क्लास एंड इंटर हाउस कंपटीशन सच एज classroom decoration, rangoli competition and a rally on clean and green Diwali will also be conducted in the adjoining areas of the school to their class teacher, your name Roni। आपको इस तरीके से इस नोटिस को तैयार करना है। तो जो ये नोटिस है वो आपके 4 मार्क्स का आता है, मार्क का 4 मार्क्स का। आई होप कि आपको मॉडल पेपर सेकंड क्लास 8 इंग्लिश का अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।